बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं कोई अपनी ख्वाहिश पे नहीं बना रहा हूँ। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मैं चाहता नहीं हूँ, या मैं किस जमात को पसंद करता हूँ किसको पसंद नहीं करता हूँ उसकी बुनियाद पर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्ट हैं, उनको सामने रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 2025 में इमरान खान जेल में रहेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी जो बताती है। एस्टेब्लिशमेंट इतनी बुरी तरह फंस चुकी है, इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि वो इमरान खान को रिहा करते हैं तब भी मरते हैं, अगर रिहा नहीं करते तब भी मरते हैं। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून पीटीआई का बयानिया बनाने जा रही है, और कोई माने या ना माने, किसी का दिल है या नहीं है, किसी को बर्दाश्त होता है या नहीं होता है, साद हुसैन रिजवी मजबूरी बनते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जगह याद रखना कि 2025 में तहरीक लबैक मेन स्ट्रीम के ऊपर वाज़े आप लोगों को नजर आएगी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 के हवाले से अगर आप पीटीआई के सपोर्टरों के यूट्यूबर या सहाफियों से सुनेंगे तो वो कहेंगे कि बस इमरान खान 2025 इमरान खान का साल है, वो बाहर आ रहा है। अगर जो मुखालिफ हैं वो कहेंगे कि भाई नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अब किस तरह एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, अब नाज़रीन सुनना, और किस तरह इमरान खान जेल में रहेंगे और किस तरह तहरीक लबैक मजबूरी बन गई है। नाज़रीन, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ी परेशानी पीटीआई से क्या है? एहतजाज का कोई डर नहीं है, लॉन्ग मार्च का कोई खौफ नहीं है, तोड़ फोड़ का कोई खौफ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन पे खड़ी नहीं हो रही कि वो हार जाएगी। सबसे ज्यादा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को के लिए जो मुश्किल है वो है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई यानी कि बुरा हशर कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इसका जिक्र डीजीआईएसपीआर भी कर चुके हैं। सोशल मीडिया का ट्विटर पे जाएं तो जो एजेंसियों के पेज हैं उनमें भी ये जिक्र होता है कि सोशल मीडिया के जरिए पाक फौज को यानी कि खूब बदनाम किया जा रहा है। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो सबसे ज्यादा उनको परेशानी है वो पीटीआई के सोशल मीडिया से है। अब उन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया से जान कैसे छुड़ानी है? क्या वो इमरान खान को रिहा कर देंगे तो इस सोशल मीडिया से, पीटीआई की सोशल मीडिया से एस्टेब्लिशमेंट की जान छूट जाएगी? नहीं छूटेगी, ये एस्टेब्लिशमेंट को पता है। अब अगर वो एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की सोशल मीडिया कहती है ना कि ये कातिल हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये जालिम हैं, अब जो बयानियां बना रहे हैं फौज के खिलाफ, अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को छोड़ देती है तो फिर ये बयानियां बनाएंगे कि डर गए। ठीक है ना। फिर इनको यानी कि दूसरा कोई बयानिया बना के फौज को रगड़ा लगाएंगे, बल्कि चढ़ चढ़ के आएंगे कि देखो हमने पाकिस्तानी फौज को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यानी कि बोझदिली जाहिर करेंगे कि पाकिस्तान फौज बोझदिल फौज है, उनको पीटीआई वालों ने पीछे हटा दिया। ये एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। अब एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान को रिहा करती है तब भी सोशल मीडिया से उनकी जान नहीं छूट सकती, और रिहा नहीं करते तब भी सोशल मीडिया उनके यानी गले में पड़ा हुआ है। अब कोई भी आदमी वो फैसला करता है जिसमें उसको कम नुकसान हो, जिससे उसको यानी कि ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अगर उनके पास दो फैसले हैं, एक में बहुत ज्यादा नुकसान है, एक में बहुत ज्यादा यानी कम नुकसान है, तो वो कोशिश करेंगे कि यार हम कम नुकसान वाले की तरफ जाएंगे। अब अगर पीटीआई इमरान खान को छोड़ती है तो एक तो सोशल मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा कि ये बोझदिल है, दूसरा नून लीग मौके की तलाश में। अब भी नून लीग के ऊपर जब सख्त सवाल होते हैं तो वो जो तीर का रुख है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ देते हैं। अब अगर पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट कोई सेफ रास्ता देती है, इमरान खान को रिहा करती है, तो फिर नून लीग की सोशल मीडिया टीम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले नून लीग की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो अब एक की तरफ से हो रहे हैं ना, पीटीआई की तरफ से। अब इमरान खान को रिहा करते हैं तो पीटीआई की तरफ से भी होंगे और नून लीग की तरफ से भी होंगे। तो इसलिए नाजरीन ये ज्यादा चांस है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये ज्यादा चांस है कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट
भारी से भारी यानी नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। अब जब नून लीग, ये उनको मालूम है कि अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो नून लीग मैदान में आ जाएगी, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहां देखेगी, नहीं देखी। अब नाजरीन दूसरी बात जो हम कर रहे हैं साद हुसैन रिजवी साहब की, जैसा कि पहले भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर जिक्र किया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह समझ चुकी है, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो परेशान है वो सोशल मीडिया की वजह से परेशान है और उनको कोई डर कोई खौफ नहीं है। और सोशल मीडिया में हकीकी मैनों में अगर कोई तहरीके फौज को सपोर्ट कर रहा है तो वो कर रहा है तहरीके लबैक वाले, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर था, चाहे वो इमरान खान का दौर था, पीडीएम का दौर था, या अब दौर है। जितने भी तहरीके लबैक के ऊपर जुल्म हुए, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने फौज के खिलाफ बयानात भी दिए, जर्नैलों के खिलाफ बयानात भी दिए, उसके बावजूद भी जो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीके लबैक के कारकुन हैं वो पाक फौज के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है और उनको जाना भी नहीं चाहिए। वो ये समझते हैं कि जर्नैल गलत हो सकते हैं, जर्नैलों के फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन पाक जो फौज है वो गलत नहीं है। हम पाक फौज के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं बनाएंगे जिससे मुल्क दुश्मन लोग खुश हों या उनको मौका मिले पाकिस्तान फौज को ट्रोल करने का। तो तहरीके लबैक इस तरह। तो अब एस्टेब्लिशमेंट अगर वाकया जो दो बयानात मैं आप लोगों के सामने रखे हैं कि भाई एक DGSPR का बयान था कि सोशल मीडिया के जरिए हमको बदनाम किया जा रहा है, झूठे प्रामोदगंडी की तरह हमको बयान किया जा रहा है, यानी कि बदनाम किया जा रहा है, और दूसरा ISI के एजेंसियों का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर हम लोगों ने खुल के कहा है कि अब हमारे खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलती है उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा खौफजदा है किससे? सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया में अगर उनको भरपूर किसी तरीके से उनको सपोर्ट मिल रही है तो वो मिल रही है तहरीके लबैक की वजह से। अब साद हुसैन रिजवी साहब, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया है कि किसी का दिल हो या ना हो, ठीक है ना, वो अपनी सपोर्ट के लिए, अपने अपने को बचाने के लिए उनको तहरीके लबैक को आगे लेके आना पड़ेगा और तहरीके लबैक आगे आएगी, इंशाल्लाह आगे आएगी। क्योंकि मैं कई वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूं और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र किया, साद हुसैन रिजवी साहब ने भी जिक्र किया कि तहरीके लबैक को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जैसा कि अब जो फाफन सर्वे आया है, फाफन के सरबराह की रिपोर्ट आई है, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी तावन के ग्राउंड TLP को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चौथे नंबर की एक नई जमात चौथे नंबर पे आ रही है, ठीक है ना, और उनको कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो ये क्या है? ये तहरीके लबैक की कामयाबी नहीं है चंद एक सालों में। और आगे जब आवाम देख रही है कि भाई नून लीग हमारे साथ क्या कर रही है, PTI हमारे साथ क्या कर रही है, तो दूसरा जो एडवांटेज है तहरीके लबैक को वो इसलिए है कि इमरान खान तो माइनस होगा भी होगा। जब इमरान खान माइनस होगा तो तहरीके लबैक के जो तहरीके इंसाफ के जो कारकुन है उनके पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, या तो वो वोट डालेंगे नहीं, आराम घर में सोए रहेंगे, लेकिन अगर किसी की जमीर जागेगी कि नहीं यार किसी ने किसी तरीके से वोट डालना भी है तो वो नून लीग तो किसी सूरत में मैं नहीं डालेंगे, ना वो उसको डालेंगे। और अपने जो उनके रहनुमा हैं, अगर कोई इसके गौहर अली खान के नाम से इलेक्शन चेयरमैन बनता है या किसी और को बना देते हैं, तो इस वक्त PTI पूरा फुल इमरान खान के अलावा सबको गाली निकालेंगे, कोई पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। और अगले इलेक्शन में इमरान खान माइनस होगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी सियासी जमात को फायदा पहुंचेगा तो वो तहरीके लबैक को पहुंचेगा। और जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया है, अब भी कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक यानी कि हशर किया है इलेक्शन के साथ, आगे वो नहीं करेगी, इसकी वो बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। अब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तहरीके लबैक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। नाज़रीन अल्लाह गवाह, ये मेरा तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ग्राउंड रियलिटी इसी तरफ जा रही है जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।